Hey guys, once again welcome back to our channel Civil for Engineers. Okay, so दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड आप लोगों के सपोर्ट से ही ये हो पाया है कि मैं एक और सेशन लेकर आ रहा हूँ QA/QC का, फ्री एडवांस QA/QC. ओके, सो आज के इस वीडियो में we are going to discuss about three things in this video. Number one is responsibility of QA/QC engineer, and number two is duties of QA/QC engineer, and number three is scope of QA/QC engineer. तो बेसिकली आज हमें तीन पर बात करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ QA/QC इंजीनियर. देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली होता क्या है. रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज नथिंग बट that are your primary responsibilities or primary activities or duties that you have to do, or else that particular designation have. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आपको बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. नंबर 1 QA/QC इंजीनियर, नंबर 2 QA/QC मैनेजर, नंबर 3 QA/QC सुपरवाइजर, नंबर 4 QA/QC इंस्पेक्टर, नंबर 5 QA/QC लैब टेक्नीशियन. सो ऐसा फॉलोइंग ऑन आपको हर एक ग्रेड के साथ में हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. अब चलते हैं नंबर 2 यानी ड्यूटीज की तरफ में. व्हाट आर द ड्यूटीज? ड्यूटीज किसे कहते हैं हम? ड्यूटीज आर नथिंग बट आपको किसी भी सूरत में इस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे जब आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू आर गोइंग फॉर QA/QC इंजीनियर, व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर ए QA/QC इंजीनियर पोस्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज पर्टिकुलरली गिवन टू अ डेजिग्नेशन. आप पहले ये समझिए, QA/QC इंजीनियर एक डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन को रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है. अब जब आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला डेजिग्नेशन पे आप जाएंगे तो आपको क्या ड्यूटीज करनी होती है, वहां पे आपको क्या करना होता है. बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटीज. तो इसके अंदर आपको आपका डेली वर्क शेड्यूल आ गया, आपको डेली एक्टिविटीज आ गए, डेली ट्रैकिंग मेथोडोलॉजी आपको डिसाइड करनी होती है, आपको यहाँ पे वेरियस चेक पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं, वेरियस माइलस्टोन्स बनाने होते हैं, वेरियस मेथोडोलॉजीज को आपको अप्रूव करना होता है, रिव्यू करना होता है, आपको उसे रिकमेंड करना होता है क्लाइंट को या फिर जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको. सो दिस ऑल कम्स अंडर योर ड्यूटीज. So now you got my point na. Responsibility is for a particular post, that is for QC manager, engineer, supervisor, and coming towards duties are nothing but that particular person will perform under that responsibilities. ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस ये है, ये पहले आप समझ लीजिए. अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, स्कोप ऑफ QA/QC इंजीनियर. अब एक प्रोजेक्ट में QA/QC का स्कोप क्या होता है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ QA/QC इंजीनियर इन ए प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली? तो इसका आंसर ये है कि बेसिकली प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पैकेजेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप इनिशिएट करते हो प्रोजेक्ट को तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर आता है कंस्ट्रक्शन पीरियड में. कुछ कंपनीज और कुछ क्लाइंट्स का डिमांड होता है कि हमें प्री कंस्ट्रक्शन में भी चाहिए, बट यूजुअली दैट कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन फेज. So here in this construction phase it goes up to the last यानी post construction activity. So coming towards scope, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, scope is nothing but why or what he is going to do, where he is going to do, and when he is going to do. This is something called as scope. So scope को कैसे decide करेंगे? How you will decide this scope? So basically scope is being carried out पर्टिकुलर स्लॉट. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं. कंस्ट्रक्शन में आपको सिविल, MEP, फसाड, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, लैंडस्केपिंग, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन में हैंडल करने होते हैं. लेकिन इन पैकेजेस में QA और QC इंजीनियर का क्या स्कोप होता है? दिस इज वेरी लिमिटेड, आई एम टेलिंग यू. एज ए QC इंजीनियर, so here you have to understand what is the scope in the sense आप वहां पे क्या करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन में आप जाते हो, सिविल के अंदर बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर QC इंजीनियर का अलग स्कोप होता है, मैकेनिकल के अंदर अलग स्कोप होता है, फायर फाइटिंग में अलग स्कोप होता है. बट अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो QC इंजीनियर शुड परफॉर्म ऑल द सिविल रिलेटेड एक्टिविटीज फ्रॉम द डे वन.
अब यहाँ पे जो सिविल QA/QC होता है उसको लिमिटेड होना होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की हद तक, उसके आगे नहीं जाएगा, इट विल बी हिज लिमिट्स। देन अगेन इलेक्ट्रिकल QC आएगा, फिर मैकेनिकल QC आएगा, उसका अपना स्कोप होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक पैकेज को एक QC हैंडल करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि कंस्ट्रक्शन पैकेज में एंटायर कंस्ट्रक्शन इज टेकन केयर बाय ए QC। नो, कंस्ट्रक्शन के अंदर पैकेजेस होते हैं, दैट पैकेजेस डिस्क्राइब्स योर स्कोप। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्कोप दैट यू हैव टू फॉलो एज ए QC इंजीनियर और ए QC मैनेजर और एज ए QC कंसल्टेंट। अभी अगर मैं आपको फिर से फ्रेमवर्क करके बता दूं मेरे तीनों पॉइंट्स का, यानी व्हाट responsibility, what is the duty and what is the scope. Responsibility is nothing but it's a particular designation. Second comes the duties. Duties is nothing but in that designation what duties you have to do. And coming towards the scope. Scope is nothing but you are driving that particular package. From that you have to depute all of your resources, all of your planning. Hope you understood from this video. Please request you to like, follow, share and subscribe. Till then, take care. We'll catch up on next day, day 3. In that I am going to bring you some interesting topics, और बहुत सारे interesting topic लाने वाला हूँ मैं आपको. So ऐसे ही हम लोग we are going to cover that syllabus. Entire syllabus will be covered within a span of 30 days. And definitely you will be getting a very good knowledge. Once you complete this QA/QC, you will be fit to get that. As I said, if you require notes, certificate or the study material, definitely you can contact me. Definitely you can text me. Definitely you can WhatsApp me, you can mail me, so that I can give you all the documents related to QA/QC. So that's all in this video. I request you to like, follow, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.